हर पल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है अलीज़े वो हमज़ा के साथ जो है अपने घर वापस जाना चाह रही होती है, ताकि वहाँ से जो है वो अपना पुराना सामान जो है वो पैक करके ले आ सके, जो कि उसको ज़रूरत का सामान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और वो हमज़ा जो होता है उसको कहता है कि बहुत तुम प्यारी लग रही है। इस पर वो कहती है कि मैं खुश नसीब हूँ कि आप जो है मेरी लाइफ में आए, क्योंकि आप बहुत हसीन और अच्छी इंसान है, इसी वजह से आपको मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। इसमें हमज़ा जो होता है उसको देख कर कहता है कि मैं खुद को जो है खुश नसीब समझता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। इसमें अलीज़ा जो होती है हमज़ा को कहती है कि आप मेरे साथ चलेंगे मेरे घर, मैंने वहाँ से कुछ सामान लेना और मैंने कपड़े भी लेने हैं, क्योंकि मेरे पास कपड़े इतने ज़्यादा नहीं हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि ठीक है, 1-2 दिन में जो है तुम प्लान बना लो, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। इस पर जो होती है अलीज़ा वो नीचे आ जाती है। जैसे ही नीचे आती है तो वहाँ पर जो है वो हमज़ा जो होता है वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं अलीज़े को लेकर उसके घर जा रहा हूँ, ताकि ये जो है अपने ज़रूरत का सामान ले सकें। और वहीं पर जो है उसकी वालदा जो होती है हमज़ा की, वो कहती है कि मैं अलीज़े के लिए जो है वो अपने ख़ानदानी ज़ेवरात लेकर आई थी, तो मैं इसको देना चाहती थी। ये मेरे वो ज़ेवर है जो मेरी सास ने मुझे दिए थे जब मैं यहाँ पर रुखसत होकर आई थी, और ये वो नेकलेस है जो कि मेरी सास ने मुझे तोहफे पर दिया था, इसलिए मैं आज तुम्हें देना चाहती हूँ। इस पर वो उसको दे देती है। इतने में हमज़ा को जो है वो कॉल आ जाती है, और हमज़ा जो होता है वो कॉल करने के लिए चला जाता है। इतने में ही जैसे ही वो जाता है तो हमज़ा की वालदा जो होती है वो अपने 80 रूम में आ जाती है, और अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि मैं हैरान हो रही हूँ कि आप इतनी मीठी कैसे हो सकती हैं और इतने कीमती तोहफे आप मुझे दे रही हैं। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, एक दिन मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकलवा दूँगी, और तो मुझे जो है वो जानती नहीं है। इतने में ही अलीज़ा जो होती है वो कहती है हमज़ा आप इतनी जल्दी वापस आ गए। और हमज़ा की वालदा जो होती है वो उसी टाइम पीछे टर्न होकर देखती है, तो वो कहती है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि जब आप इतना डरती हैं तो आप मुझसे ऐसी बात ही क्यों करती हैं। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि दोबारा मुझसे ऐसा मजाक कभी मत करना। और उसको ऐसे लगता है कि जैसे अब हमज़ा नहीं आया होगा, और वो उसको ताने देने लग पड़ती है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें देख लेना, एक दिन हमज़ा की नज़रों में भी गिरा दूँगा, फिर तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवा दूँगी, तुम्हारा कोई वजूद नहीं होगा और तुम्हें जो है वो कोई भी अहमियत नहीं दे सकेगा। और हमज़ा जो होता है वो पीछे सच में खड़ा होता है, और हमज़ा जो होता है वो अपनी वालदा की सारी बातें सुन लेता है। इस पर जैसे ही हमज़ा की वालदा जो होती है वो अपने बेटे को देखती है तो वो खामोश हो जाती हैं, और हमज़ा जो होता है वो अलीज़ा को लेकर जो है वो चला जाता है उसके घर। जैसे रास्ते में जा रहे होते हैं तो अलीज़ा जो होती है वो सिर्फ गाड़ी के बाहर ही देख रही होती है, वो हमज़ा की तरफ देखती ही नहीं। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि क्या हो गया, क्यों बाहर देखी जा रही, मेरी तरफ देख लो, मैं भी तो तुम्हारा शौहर ही हूँ, मुझसे बातें कर लो। इस पर वो कहती है कि हमज़ा मुझसे मेरा मजाक का मूड बिल्कुल भी नहीं है। इस पर जो होता है हमज़ा वो गाड़ी रोकता है, और वो कहता है कि मुझे पता है तुम मामा की बातों की वजह से परेशान हो। इस पर वो कहती है कि आंटी ने जो है वो मुझे धमकी दी है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपकी फैमिली नहीं मानती तो आप मुझे छोड़ दें, मत करें शादी, आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए जगह नहीं बन सकी। इस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। इस पर वो उसको कहता है कि अलीज़ा जो होती है वो अपनी आंखों में आंसू ले आती है, और वो कहती है कि आपकी मम्मा ने मुझे धमकी दी है कि वो आपको मुझसे जुदा कर देंगी और वो आपको मुझसे छीन लेंगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे क्या यकीन नहीं है। इस पर वो कहती है कि खुद से ज़्यादा यकीन है। इस पर वो कहता है तो फिर परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। और उसको वो जैसे ही घर के बाहर ड्रॉप करता है तो वो कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है, तो मैं तुम्हें अभी यहीं पे ड्रॉप करके जो है वो जा रहा हूँ, तो जैसे ही तुम्हारी पैकिंग हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें रिसीव कर लूँगा। इतने में जैसे ही जाती है वो घर, तो जाके सारा सामान पैक करती है, तो उसकी नौकरानी जो होती है मुलाजमा उसके पास आती है, और वो कहती है कि उस घर में जो है आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो घर के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ख़ास तौर पे बड़ी बीबी साहब की बहन और उसकी बेटी, वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो कहती है कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इस पर वो कहती है कि हो सकता है वो वापस चली गई हों, लेकिन वो लोग जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं। इस पर वो कहती है कि तुम कैसे जानते हो। इस पर वो कहती है कि अरसों से मैंने उनके घर काम किया है, मैं उनके घर की मुलाजिम रही थी, इस वजह से मुझे अच्छे से उन लोगों के बारे में सब कुछ पता है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि छोड़ो ये सारी बातें, तुम ऐसा करो मुझे चाय बना दे, पिला दे। इतने में इसकी दोस्त की कॉल आती है, और वो उसको मुबारकबाद देती है कि तुमने शादी कर लिया, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और उस पर वो कहती है कि तुमने अच्छा किया जो भी फैसला लिया, ये फैसला जो है वो तुम्हारे लिए बेस्ट साबित होगा। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि बस दुआ करना कि सब कुछ सही रहे। दूसरी तरफ जैसे ही हमज़ा सिकंदर का मोबाइल जो होता है उसके बेड पे पड़ा होता है, इतने में ऋषि आ जाती हैं, और वो वहाँ से जो है मोबाइल कॉल आ रही होती है, और वो रिसीव कर लेती है। और वो उसकी लड़की जो होती है वो सीधे ही बोलती है कि तुमने सिकंदर नहीं आना था तो मुझे पहले ही बता देता, मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रही थी, तुम जल्दी आओ। इसमें जो होती है ऋषि वो कहती है कि कौन हो तुम। इसमें वो कॉल कट कर देती है। इतने में सिकंदर आकर उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। जैसे ही छीनता है तो जो होती है ऋषि वो कहती है कि कौन ये लड़की है। इस बार जो होता है सिकंदर वो कहता है कि तुम कौन होती हो मुझसे कुछ भी पूछने वाली, और इसकी इजाज़त
میں نے آج تک کسی کو بھی نہیں دی, تو تمہیں کسی نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم مجھ سے کچھ بھی میرے بارے میں پوچھ سکو. اس پر وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں تم ہو تو بس جو خاموش ہو کے رہو, مجھ سے میرے اوپر حکومت چلانے کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا, نہ ہی میں نے آج تک کسی کو دی ہے. اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اس پر علیشا جو ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ کمتر فیل کرتی ہے خود کو. دوسری طرف جیسے ہی ڈنر کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہیں پہ علیزہ بھی آ جاتے ہیں. علیزہ جو ہوتی ہے اس نے وہ خاندانی کنگن پہنے ہوتے ہیں. اس پر جیسے ہی وہ کھانا ڈالنے کے لیے ہاتھ آ کے کرتی ہے تو وہ علیشا جو ہوتی ہے وہ کنگن دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کنگن تمہیں کس نے دی ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ تم نے چوری کی ہوں گی. اس پر جو ہوتا ہے حمزہ وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ علیشا تمہیں ایسے لہجے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تمہیں کس نے کہا کہ اس نے چوری کی. اس پر وہ کہتی ہے کہ کسی کے کمرے میں جا کر بنا اجازت سے اس کی چیز لے لینا اور پہن لینا وہ چوری ہی ہوتی ہے. اس پر حمزہ اسکندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں چوری تو کہتے ہی ہیں. اس پر جو ہوتی ہے اس کی باتوں وہ بالکل بھی نہیں بولتی. اس پر جو ہوتی ہے علیزہ وہ بس ان کو دیکھتی رہتی ہے, مسکراتی رہتی ہے. اس پر لاسٹ پہ وہ کہتی ہے کہ یہ کنگن جو ہے مجھے آنٹی نے خود دیا, اور صرف یہ کنگن ہی نہیں بلکہ ان کے خاندانی زیورات بھی مجھے دیے ہیں. یہ بات سنتے ہیں علیشا جو ہوتی ہیں وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہیں اپنے روم میں. جیسے ہی اپنے روم میں جاتی ہے تو پیچھے اسکندر بھی آ جاتا ہے. اس پر وہ اسکندر کو کہتی ہے کہ ان زیورات پہ میرا حق ہے, تم آنٹی کو کہو کہ اس سے واپس لیں اور مجھے دیں. اس بار جو ہوتا ہے اسکندر وہ کہتا ہے کہ اب میں ان کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو واپس لیں اور پھر تمہیں دیں, یہ تو بہت ہی زیادہ آکورڈ بات ہو جائے گی. اس پر جو ہوتی ہے علیشا وہ کہتی ہے بس مجھے نہیں پتا, تم یہ کرو گے اور جا کے کہو گے. اس پر وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. اس پر اسکندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وومن ان کو سمجھنا بالکل بہت زیادہ مشکل ہے. ادھر میں اس کو کال آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. دوسری طرف جو حمزہ کا والد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اچھی بنو, لیکن یہ نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ تم اپنے خاندانی زیورات اٹھا کے جو ہے اس کو دے دو. اب تم ایسے کرو کہ کوئی اور زیورات لو اور جو کہ اس میں جو ہے کچھ زیورات جا کے علیشا کو دے دو. اس کو کہنا کہ ہمارے خاندانی زیورات, اور آج کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت نہ کرنا. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ موہرا پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.